सुधर जा परलोक ले ली, जग में भलाई जिसने, सारी आना दूसरे की आत्मा सताई जिसने। गाम राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करो और भाई कमेंट भी करो। जो कोई हमारे तो कोई गलती होगी हो, उस गलती का एहसास हमने हो लिख के भेज दो भाई, यह गलती करा के, ताकि हम सुधारा। और भाई शेयर भी करना। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, गामराम एक ऐसा मंच है जहां हम ग्रामीण संस्कृति की, ग्रामीण कला की, ग्रामीण प्रतिभा और ग्रामीण मुद्दों को लेकर के आपके सामने आते हैं। आज हम ग्रामीण संस्कृति जो हमारी है, जिसमें लोक गायकी आती है, उनके बड़े कलाकार महाशय मुनिगर जी हमारे साथ में हैं। आप और मैं दोनों मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। मुनिगर जी राम राम। राम राम जी लोयल साहब, और ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है जी, आप सुनाइए। बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया है। आपको देख के, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो मुनिगर जी किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूरा हरियाणा और पूरा हिंदी क्षेत्र जहां लोक गायकी का जिक्र आता है, वहां मुनिगर का एक बड़ा नाम है जो सबके दिमाग में एकदम से आता है। तो आज हम इनके पास आए हैं और इनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज की जो हमारी लोक संस्कृति है, वो उसका स्तर क्या है, कितने लोग अभी उसको जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लोक संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मुनिगर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि आप एक लोक गायक हो, कहाँ से आपने लोक गायकी शुरू की, कहाँ से आपको ये लगन लगी कि मैं गायन कर सकता हूँ, मुझे गायकी के क्षेत्र में जाना चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो गाम राम चैनल देखने वाले ने, सुनने वाले ने, श्रोताओं ने, दर्शकों ने, सभी ने मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद। और रही बात गाना बजाना सीखने की, ये तो बचपन से ही घर का माहौल ही ऐसा था जी। कुछ स्कूल में जाया करते, जब शनिवार के दिन बाल सभा आया करती, उसमें थोड़ा थोड़ा सभी बच्चे अपना अपना कार्य कराया करते। कोई चुटकुला सुनाता, कोई कविता सुनाता, कोई गीत सुनाता। इसी हिसाब से मैं एक आधी रागनी गा लिया करता जी जी। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। बिल्कुल, शुरुआत बताई। अब अगली जो बात है, आपने एक छोटी उम्र में गाना शुरू किया। हम शुरुआत जब कोई भी बच्चा करता है, तब कुछ गीत सुन लेता है और वो सुने गीत वो आगे फिर सुना देता है। लेकिन गायकी का जो असली मर्म है, असली जो एक आनंद है, और कब समझ में आया कि मैं जो गायकी के लिए बना हूँ? वो तो देखो जी, समझ में सारी उम्र भी नहीं आता। हाँ जी। ये कला एक ऐसी चीज़ है, कोई भी कला हो, हस्तकला हो या गायन कला हो, भाई संगीत है, जैसे कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों चीज़ हैं संगीत। इनके समूह को ही संगीत बोला जाता है। हाँ जी। तो ये तो यथा सागर है, इसका कोई था नहीं। सारी ज़िंदगी लग जाएगी सीखने में जी। सीखता ही चला जाएगा इंसान। हर बार एक गाना, गीत या भजन, रागनी कोई भी गा दी हमने, उसको हम दोबारा गाएंगे, उसी में से कुछ ना कुछ और सीखने को मिलेगा। फिर दोबारा तिबारा फिर गाएंगे, फिर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सीखना तो एक ज़िंदगी का आधार है जी। गायन सीखना भी है और कुछ संदेश भी है। संदेश तो वो जी, देखो हमारे जो संस्कार हैं, पूर्वजों के संस्कार हैं, जो अच्छी बातें हैं, हाँ जी, जिन बातों से आगे समाज में आगे आने वाली पुस्ते ज्ञान, उनको ज्ञान मिले, भाई ये गलत है और ये अच्छा है, गलत को हटा के अच्छा ग्रहण करो, ये सिस्टम होता है। जब हम बच्चे थे, थोड़ा बचपन था, उस टाइम हम रेडियो पे सुनते थे मुनिगर जी की रागनियाँ। और मैं नहीं, मेरे जो अभी 35 साल के आसपास के और बच्चे होंगे, उन्होंने भी जब वो खेत से काम करके आते होंगे, अपने परिवार के साथ रागनियाँ खूब सुनी होगी। 2003 में मेरे ने जब मुनिगर जी से बात की, तो इन्होंने रेडियो रोहतक से रागनियाँ गानी आपने शुरू कर दी थी। उसी टाइम ही जब एक तरफ तो पूरा हरियाणा या पूरे ये जो हमारा जहाँ तक रेडियो की पहुँच थी, वो लोग आपको सुन रहे थे, उसी समय आप
बड़े जो कलाकार थे उस समय के, बाली शर्मा जी, मास्टर सतवीर जी, इनके साथ भी आप काम कर रहे थे। तो एक तरफ तो आप खुद एक बड़े कलाकार के तौर पर हरियाणा में घर घर तक अब जाने जा रहे थे, दूसरे एक आप इन बड़े कलाकारों के साथ साजिंदे के तौर पे काम कर रहे थे। तो कैसे तालमेल बना रहे थे इस बात को? ये तालमेल ऐसा था लोयल साहब, इसमें जब मेरे को समय मिलता जी जी, उस समय मैं अपने कार्यक्रम किया करता। हाँ जी। उससे अलावा तो मैं उनके साथ में कार्य किया करता, हाँ जी, उनके प्रोग्राम में जाया करता जी। और उसके बाद जो भी मेरे को समय मिलता, खाली समय मिलता, मेरे को कोई बुलाता तो मैं वो प्रोग्राम किया करता। अच्छा अच्छा अच्छा। और समय में से समय निकाल के मैंने रेडियो सिंगिंग की। हाँ जी। मैं रेडियो सुना करता, अच्छा अच्छा। अच्छे अच्छे कलाकारों की रागनियाँ भी सुना करता, गीत भजन सब सुना करता मैं। जब रोहतक रेडियो स्टेशन से कई बार कलाकार आते, वो फरमाइशी कलाकार, एक आधा बेसुरा भी आंदा, ताल कट भी आंदा, बेउद्दी आवाज़ इसी जो हमारे काना ने नहीं सुहावा इसे भी आंदा। वो सुन के मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्यों न मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं। मतलब उन कलाकारों को सुन के आपको लगा भी मैं भी अच्छा कर सकता हूँ और मैं भी गा सकता हूँ। मेरे को ये लगा कि मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ, ये कहीं कमी होती मेरे को महसूस होती, तो वैसी कमी है तो मैं इस कमी को मतलब नहीं होने दूंगा, मैं अपने हिसाब से इनसे अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए फिर मैंने वहाँ फार्म भरा, फिर अपनी रिहर्सल करी, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ से मेरे पहले इंटरव्यू में ही मेरे को वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा अच्छा। मुनिगर जी हरियाणा की आन बान शान कहे जाते हैं। आन बान शान कोई ऐसे ही नहीं बनता। हमने एक दिनोद कंपटीशन का जिक्र सुना, जहाँ बाहर से कलाकार आए थे, हरियाणा से बाहर, और इतने इस प्रकार से उन्होंने गाया कि और जो वहाँ मौजूद कलाकार थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। आपने मुकाबला किया, क्या घटना थी, थोड़ा उसके बारे में बता पाओ तो? वो ऐसा है, देखो कई बार कलाकार कोई ऐसी धुन गा देता है जी, भाई वो किसी ने और न तैयारी नहीं कर रखी उसकी। हाँ जी, हाँ जी। उसी ने तैयारी कर रखी है। हाँ। और वहाँ ऐसा सिस्टम था, जो तैयारी उनकी थी उस तैयारी से पहले वो प्रोग्राम सुना, जब मेरे को लगा कि मैं इस धुन को गा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस धुन को अच्छी तरह से सुन रखा था। जी जी। मेरे देश की धरती ऐसा गाना था वो। हाँ जी, हाँ जी। तो उस गीत को मैंने अच्छी तरह से सुना हुआ था और मेरा अनुभव था और कॉन्फिडेंस मजबूत था, मैंने उसको गाया, अपने गा दिया। हाँ। और बहुत अच्छा लगा। जो पहले वाले ने कलाकार ने गाया, जिसने यूपी के कलाकार हैं बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। मास्टर सुरेश अडोली जी। अच्छा जी। उन्होंने गाया था वो। और मैंने बहुत अच्छा लगा उनका कार्यक्रम। और अब भी हमारे प्रोग्राम उसके बाद, उससे पहले भी होते थे, उसके बाद अब तो और भी ज़्यादा संगम हो गया हमारा। बहुत ही उनके साथ अच्छा गाने में आनंद आता है। हम मुनिगर जी से बात कर रहे हैं, थोड़ी और भी हम इनसे पूछेंगे, लेकिन अभी मैं ये चाहूँगा कि आप खुद गायक और लोगों को सुनाते हो गीत रागनी जो भी आप गाते हो जी, कब आपके मन के करीब कोई रागनी, कोई कविता ऐसी जो आप गुनगुनाते रहते हो फ्री टाइम में, वो आप हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइए। फ्री टाइम में मैं पुराने गाने जो हमारे हैं, हाँ, फिल्मी गाने हैं, हाँ, गीत हैं, वही सुनते हैं। हाँ जी, कोई आपके मन वही सुनते रहते हैं, वही सुनते रहते हैं। और उन्हीं में से कोई स्वर मालिका दिमाग में फिट बैठ जाए तो उसमें कोई रागनी फिट करके गा लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो कोई दो लाइनें आपको जो अच्छी लग रही है वो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। गीत या रागनी या भजन, अच्छा लगे। एक बार ये कोई कंडीशन नहीं है, आपके मन को ऐसे लगे भी हाँ, ये कई बार क्या होता है कि जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है कोई चीज़, हमें अपनी तरफ खींचती है ना, वो लगातार हम जब भी फ्री बैठते हैं हमारे मुंह से अपने आप निकलने लग जाती है। हाँ जी, वो दो लाइनें। एक भजन है, जैसे कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मालिक उसको देता है। हाँ जी। कर्म करे का फल दुनिया में आज नहीं तो कल दुनिया में, जा एक दिन पक्का मिल दुनिया में, ये प्रकृति का रूल है, हो प्रकृति का रूल है। अच्छा, मतलब ये कोई गीत
रागनी हैं और इनसे क्या होता है, कई बार हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए इस प्रकार के सॉन्ग गाते हैं। भी कोई नहीं, दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है, जो परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी बदल रहा है, वो तो सब ऐसे ही होता रहेगा। एक और बात, 2003 में आपने रेडियो से शुरुआत की, वहाँ पर आपकी कितनी रागनियाँ आई और किस रागनी को बार बार लोग सुनते थे? या आपके रेडियो की तरफ से, रोहतक जो रेडियो था, उनकी जो मैनेजमेंट थी वो आपको कहती थी ये रागनी हम बार बार आप लोगों तक पहुँचाएँ? वो तो देखो, उस बात के बारे में तो वही जाने जिनके उनके पास में फ़ोन आए, या पहले चिट्ठी माध्यम होता था, चिट्ठी के माध्यम से। हाँ जी। वो तो फरमाइश के तौर पे रागनी डालते थे। बाकी शुरुआत में हमने जो वहाँ रिकॉर्डिंग की, तो हमने वहाँ 5 रागनियाँ रिकॉर्डिंग की थी शुरुआत में। अच्छा जी। आधे घंटे का प्रोग्राम दिया था। उसमें एक भजन था, जिस समय मेरा ऑडिशन होया, मैंने भजन गाया था पंडित मांगे राम जी का। हाँ जी। वो हिरणाकुश प्रहलाद के किस्से का भजन है। अच्छा जी। मेरी नीत भजन में लाग रही घर परमेश्वर का न्यास है, बेशक हो महाराज बाप मन तेरी के प्रवास है। इस भजन से ही मतलब उन्होंने मेरे को वहाँ एडजस्ट किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से पास हुआ था इस भजन से। और वहाँ पास करने वाले थे दादा लक्ष्मी चंद के लड़के तुले राम जी। अच्छा जी। बहुत अच्छे सांगी हुए हैं, अब तो नहीं रहे वो। और थे मांगे राम जी के शिष्य थे टेका राम नाई। हाँ जी। वो भी बहुत बढ़िया कलाकार थे। उन्होंने मेरे को वहाँ मतलब जिस समय मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे को, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। मुनिगर जी पूरे हरियाणा में ऊंचे गाने के लिए, ऊंचे स्केल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मुनिगर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऊंचा गाना एक गॉड गिफ्टेड भगवान की ही देन है, या रियाज से भी उसमें सुधार किया जा सकता है? देखो जी, परमात्मा की तो देन तो है ही लोयल साहब जी। वो तो एक गॉड गिफ्टेड सिस्टम, ये तो अलग होता है जी जी। लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए, रख रखाव रखने के लिए, उसके लिए तो थोड़ा संभलना पड़ता है, रियाज भी करना पड़ता है। रियाज तो बहुत बड़ा परहेज है। जी जी। और खाना पीना छोटी मोटी बातें हैं वो तो, लेकिन रियाज तो एक ऐसी चीज़ है, उसको हम करते रहेंगे तो सुधार आता रहेगा। जी। हर दिन चाहे प्रोग्राम, चाहे हम 2 महीने में 1 दिन कराओ, लेकिन हमारा जो रियाज है सुबह का, डेली का 1 घंटा, 1.5 घंटा जो भी रियाज है, वो जीते है। जी। हाँ, उससे काम चलता है। वो वही बरकरार रखता है गले को। जी जी। हाँ जी। सांग के कार्यक्रम भी आपने किए हैं? सांग के कार्यक्रमों में मैं रहा हूँ 2 साल। अच्छा। मैंने खुद तो सांग नहीं किया। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कलाकारों का सहयोग दिया है मैंने, हारमोनियम वादक रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी। पहला क्वेश्चन ये कि सांग आपने कार्यक्रम में भाग लिया, दूसरी उसके साथ फिर आपने घड़वा बेंजू पे आए आप। चलो एक बार हम यहीं तक रहते हैं, इन दोनों में आप ज़्यादा आनंद कहाँ या ज़्यादा मिठास कहाँ मिली आपको? लोग पसंद करते हैं गढ़वा बेंजू को। हाँ जी। और जो हमारी असली धरोहर है, जहाँ से सब सौदा निकला है जी। वो है सांग विधा जी। सांग का जो गाना है पक्के साज का, वहाँ हमारे को बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। जी। वहाँ से हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और वो जो गायन, वहाँ का जो गायन है, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। जी जी। लेकिन लोग बहुत पीछे हटे हुए हैं सांग से। अब तो थोड़ा थोड़ा फर्क होने लग गया। अब तो लोग, अब नए श्रोता भी आ गए। अब तो नए श्रोता सांग भी सुनते हैं। जो नई पीढ़ी के युवा साथी है, वो सांग सुनते हैं, बाकी गढ़वा बेंजू सुनते हैं। और बीच ही में तो ये पॉप संगीत का जो आपने पूछा था, इसका भी अच्छा चला था सिस्टम। लेकिन इसमें कई बार क्या है, जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो तो चलेंगी, वो तो सदाबहार है। बीच में 1-2 कविताएं ऐसी आ गई थी, बोला कि वो कुएं पे टोकनी ठाका, ये बोला कुएं पे तेरा यार खड़ा पाओगा, और सारा रोला पतली कमर कार, ये इस तरह की जो और भी इनसे भी अश्लील बातें आई। जी जी। तो उनसे लोगों में ज्ञान तो नहीं मिला। जी जी। वो तो फूटता फैली। उन कलाकारों को भी मतलब हमने कहा, हाथ जोड़ के कहा, भाई ठीक बात है, थोड़ा यार ठीक कर लो, इसने क्यों अपनी इमेज खराब कर रहे हो? बिल्कुल। और सही कह रहे हो आप। अगर गायक चाहे कोई भी हो, अगर फूहड़ता या अच्छी चीज़ें नहीं गा रहा है तो सभी कलाकारों पर असर पड़ता है। बिल्कुल। कलाकार देखो जी, वो तो मेन फोकस तो उसी पे होता है कलाकार। लेकिन कहीं भी हम भी खड़े होते हैं प्रोग्राम में, तो
हालांकि उनको ये पता है कि इमेज हमारी क्या है। जी। हम कभी फूटता नहीं फैलाते स्टेज में। हाँ जी। फिर भी हमारे को भी ये कहा जाता है भाई थोड़ा संभल के बोलियो, कोई गलत लफ्ज ना आ जाए स्टेज पे, कहा जाता है हमारे को भी। लेकिन हम संभले हुए तो हैं ही। फिर उनकी बात करने के बाद और संभलना पड़ता हमारे को, ताकि जाने अनजाने में कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बात को भी हमें देनी पड़ती है। मुनिगर जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अभी जो चल रहे हैं गढ़वा बेंजू कंपटीशन है वो तो भाग लिया ही है। इन्होंने जो हमारा प्राचीनतम जो लोक संगीत है, लोक जो संगीत है हमारा, उनसे भी ये जुड़े हुए हैं। एक मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूँगा कि अभी हमने हरियाणा और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ देखा कई सारी ग्रामीण कल्चर को उठाने वाली जगह बनी हुई है, फिल्म सिटी टाइप। तो वहाँ जो हमारी ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई जो पुरानी चीज़ें थी वो रखी जा रही है लोगों को, आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको दिखाने के लिए। तो क्या संग्रहालय बना रहे हैं। हाँ जी, तो क्या सांग और जो हमारी ये पुरानी लोक विधा है, जो गायन विधा है, इसके लिए भी इस प्रकार की पहल नहीं की जानी चाहिए? हाँ, की जानी चाहिए। अच्छी बात है ये। देखो जो पुराने हमारे संगी हुए हैं या कवि हुए हैं, उनकी कविताएं है ग्रंथों में लिखी हुई है, छपाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दुकानों पे तो मिलती है, लेकिन जैसे कि अभी उमरावत के अंदर बहुत बड़ा आश्रम बनने जा रहा है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में। अच्छा जी। दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम से। हाँ जी। उस आश्रम के अंदर जितने भी हमारे कवि हैं, हरियाणा के जितने भी कवि हैं, उनकी सभी की पुस्तकें वहाँ रखी जाएंगी। हाँ जी। वहाँ उन कविताइयों का संग्रहालय बनाया जाएगा। अच्छा अच्छा। और वहाँ कोई भी जाके मतलब एडमिशन ले सकता है, वहाँ सीख सकता है। हाँ जी। और जिसकी भी इच्छा होगी हाँ जी, वहाँ चलेगी वो कविताएं आगे। अच्छा, इस प्रकार से कोशिश अभी हो रही है? हाँ, कोशिश जारी है। अच्छा जी। एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग आपको लोक गायक के तौर पे जानते हैं, क्या मुनिगर जी लेखक भी हैं, रचनाकार भी हैं? जी नहीं, मैं देखो मेरी प्रणाली तो ऐसी है। हाँ जी। जिस प्रणाली से मैं बिलोंग करता हूँ, हाँ जी, वो प्रणाली तो ऐसी है, उसमें जितने भी कलाकार गाने वाले हुए हैं सभी तत्काल कविता खुद अपनी तत्काल कविता की जिन्होंने, और दोबारा से उसको नहीं गा, जहाँ खड़े हो गए वहीं तत्काल ही कविता गाई। प्रणाली से उससे हूँ मैं, लेकिन कविता मैं नहीं करता। कभी जब सर धड़कीबाजी लग जाए कहीं ना कहीं, फिर कलम उठानी भी पड़ जाती है। अच्छा अच्छा। कभी कभार मतलब कभी कब कर भी लेते हो आप? अच्छा, एक मैंने आप के बारे में ये सुना भी, जब आप शुरुआत कर रहे थे गढ़वा बेंजू से, तो गढ़वा जो है वो आप कहाँ से लेके आते थे? चोरी करके लाते थे, ऐसे सुना? जी जिस समय हम शिक्षा करते, चस्का लगा था जब, पहले गाँव में होया करती नलके टूंटी लगी होया करती, एक एक टूंटी पे पूरी गली पानी भरा करती। दो तीन गलियां की एक टूंटी हुआ करती, उसमें लाइन में लगा दिया करते मटके अपने बासन जितने भी, किसी की टोकनी धरी है, किसी का मटका धरिया है। तो जब टूंटी का इंतजार होता है पानी आवेगा, उससे पहले बहुत बड़ी लंबी लाइनें लग जाया करती। एक दिन पहले भी लग जाया करती, 3 दिन में 2 दिन में आया करता पानी। तो रात को जब मटके वहाँ रखे हुआ करते, तो हम रात को खेतों में जाते, वहाँ से मटके उठा के लेके जाया करते और अपना खेत में रिहर्सल करते, वहाँ अपना मनोरंजन करते। एक आध मटका फूट भी जाया करता। फिर अगले दिन हमारे को गालियाँ भी मिला करती, हमारा मटका कौन उठा के ले गया, फलाना ले गया, धिकड़ा ले गया ना, बोला वो गाड़ियाँ बजानियाँ ले गया, बोले हम बालक कराया करें खेल, वो लेके फिर हमने गाल दिया करते लोग खूब। तो मतलब शुरुआत हुई यहाँ से। एक बात और जो आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी कलाकार है, कोई भी व्यक्ति है, जब वो उठाव करता है किसी भी अपने कला को लेकर के, तो गांव का सहयोग बड़ा मायने रखता है। आपको अपने गांव का कितना सहयोग मिला और अभी कितना मिल रहा है? गांव का सहयोग मेरे को शुरू से ही मिला। अच्छा अच्छा। अब भी मिल रहा है। जब मैं इस लाइन में घुसा मेरे गुरुजी के साथ साथ और गांव वालों की पार्टी के साथ, तो उस समय तो इतना मतलब फोकस नहीं था, मैं तो खुद बेंजो बजाया करता। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। जगदीश चंद्र जी हैं पेटवाड़ के, उकलाना में रहते हैं, बहुत बढ़िया गाने वाले, गौशाला उकलाना के भजनी थे वो ड्रामा भी किया करते। मैं छोटा सा था, एक बार ड्रामा में मेरे को रोल दिया था। फिर मैं उनके साथ में चला गया, वहाँ से मैंने सीखने को मिला। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई
इस लाइन में ज़्यादा। और क्या बोल रहे थे आप, आपने कहा था वहाँ चल, गांव का सहयोग की बात हाँ, कर रहा था ना। वहाँ चलते चलते गांव में पता तो लग ही जाता है भाई कौन क्या कार्य कर रहा है। जी जी। सभी का फोकस होता है हर आदमी का, भाई कौन नए बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का ज़्यादा फोकस होता है इस बात पे। हाँ जी। भाई क्यों गांव में तो आपस में सभी जान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शहर में तो इतनी जानकारी नहीं होती आपस में, और गांव में सबको आपस में खूब घुल मिल के जानते हैं। हाँ जी। तो फिर प्रोग्राम होते थे मेरे गांव में, भाई कलाकारों के साथ में जाने लग गया था मैं साजिंदा बन के। जी। सभी के साथ, उन कलाकारों के साथ जो भी हमारे बड़े पूर्वज कलाकार हैं, सभी के साथ जान पहचान बन गई थी। इंडस्ट्रीज में पूरी गढ़वा बेंजो की इंडस्ट्रीज में मतलब मेरी पूरी अच्छी जानकारी वहाँ हो गई थी। जी। तो उनको गांव वालों को भी ये पता था भाई ये गाता भी है। क्यों 2003 में तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी से दी थी, लोगों ने जानकारी होगी थी भाई ये गाता है, तो भाई इसका प्रोग्राम भी होना चाहिए। गांव में हर किसी कलाकार को बुलाते तो मेरे थ्रू बुलाते, मेरे से नंबर लेते, हाँ जी। हाँ जी। तो उसको बुला के उसके साथ मेरा प्रोग्राम करवाते। जी जी। हर कलाकार को बुला के मेरे गांव ने प्रोग्राम करवाया, कभी गौशाला में, कभी हमारा पंचग्रामी चबूतरा है वहाँ। जी जी। तो भाई गणतंत्रता दिवस मनाया, कभी स्वतंत्रता दिवस मनाया, कभी शहीदी दिवस, कभी और कुछ। जी जी बिल्कुल। जैसे सालाना प्रोग्राम होते हैं, सकरात के दिन होता है प्रोग्राम, हाँ जी। तो गौशाला में भी प्रोग्राम हुए। हर जगह मतलब मंदिर है, जिस तरह हमारा देवी मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठ है, माता चंडिके रानी का मंदिर है, वहाँ भी प्रोग्राम होते थे। तो हर कलाकार को बुला के उनके साथ मेरा प्रोग्राम करवाते थे। हाँ जी। उनके साथ मतलब कंपटीशन जैसा प्रोग्राम है भाई। जी। तो वो मेरी आजमाइश करने के लिए भाई, परखने के लिए भाई इसके अंदर कुछ मेहनत कर रहा है कि ना कर रहा है, तो उसके साथ मेरा ऐसे भिड़त करवाते थे कलाकार, गांव वाले। हाँ जी। तो उस हिसाब से परमात्मा की दया से जो मेहनत थी, कॉन्फिडेंस था, वो अपना पार उतरा, खरा उतरा। और उन कलाकारों ने मेरा बहुत सहयोग दिया। फिर जानकारी हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्यों यूट्यूब का ज़माना आ गया। जी जी। और लोगों में ये पता लगा भाई ये कलाकार इतने बड़े कलाकार के साथ गा रहा है, जैसे बली शर्मा जी है उनके साथ गाया, रमेश कलाड़िया जी उनके साथ में गाया, पालेराम जी के साथ में भी गाया, रणवीर जी के साथ में भी गाया। जितने भी मतलब कलाकार बड़े हैं उन सभी कलाकारों के साथ स्टेज साझा किया। और भी कलाकार हैं हमारे जो हम उम्र साथी हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। जितने भी कलाकार मेरे साथ थे, मेरे बाद से भी कलाकार हैं, उन्होंने भी, उनका हमने भी कोशिश की सहयोग देने की, उन्होंने हमारा सहयोग दिया। जो मेरे से सीनियर कलाकार थे उन्होंने सभी ने मेरा सहयोग दिया। जी जी जी। तो इस माध्यम से लोगों में जानकारी हुई, पहचान बनी। और जब गांव वाले कलाकारों को नहीं बुला के मेरा अकेले का प्रोग्राम करवाते और बाहर के कलाकार बुला के मेरा उनके साथ प्रोग्राम नहीं करवाते, तो मेरी इतनी जानकारी नहीं बनती। हाँ जी। हाँ जी। तो इसी माध्यम से मतलब गांव वालों ने मेरा सहयोग किया, फुल सहयोग किया। बहुत अच्छी बात है। पावड़ा गांव आप जानने वालों को लगभग जो इस एरिया के उनको पता भी होगा, बड़ा ऐतिहासिक गांव है। और मुनिगर जी ने गांव के बारे में बताया भी है। आपके गांव से अभी 2 नए कलाकार उदय हुआ है, 2 नए कलाकारों का, बिंटू पावड़ा और केपी कुंडू जी। तो आपको बहुत शुभकामनाएं भी है कि इस प्रकार से आप और आपका पूरा गांव इस जो हमारी लोक संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और भी आपके हम कहेंगे शिष्य या चेले सांग संस्कृति या लोक गायकी की तरफ जा रहे हैं, या आप कितना सिखा रहे हो उनको? गांव में कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सीखने की चेष्टा रखता हो। हाँ जी। मेरे उस्ताद हैं लखविंदर सिंह जी, हाँ जी। ढोलक वादक है, वो हारमोनियम भी बजाते हैं। मैं उनके साथ में बैठ कर रिहर्सल किया करता उनकी बैठक में। हाँ जी। तो पिंटू वहाँ आया करता। हाँ। वो उधर बराबर में ही उनका मकान है, थोड़ी दूर में उसी कॉलोनी में। हाँ जी। तो पिंटू वहाँ आया करता, तो बहुत इज्जत सम्मान करता, मतलब अच्छा आदर भाव करता, अब भी करता है। जी जी। और बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। तो वो 1-2 लाइन लिख के ले आया करता। कभी किसी पे मैं देख क्या करता, मैं गुरुजी को मैं दिखा करता, मैं उस्ताद जी देखो ये क्या लिख दिया इसने। वो भी कहते बोला भाई ऐसे ऐसे ये मत लिखा कर। मैं भी क्या करता, मैं तो भाई गाना सीख ले, गाना सीख ले अड़ा कर हमारे दौर बैठा, हम भी सीखने लग रहे हैं, ठीक बात, तू भी सीख। तो उसका चस्का हो गया गाने का। 1-2 रागनी मैंने उसको दी और मेरे साथ भी वहाँ बैठ कर गंवाने की कोशिश की। मतलब उसने इतना इंटेलिजेंट बच्चा, इतना तेज दिमाग का बच्चा मैंने और नहीं देखा कहीं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो मेरा शिष्य है एक वंश चांदी है, हाँ जी, हाँ जी। छोटा बच्चा है, आपने देखे भी होगी यूट्यूब हाँ जी, पर। बिल्कुल बिल्कुल। इतना टैलेंटेड चाहे तो वो है। हाँ हाँ हाँ। और सही ये लड़का है पिंटू। ठीक है ठीक है।
तो इसने एक दो रागनी गाई वहाँ से, मतलब टैलेंटेड है लड़का, मैंने इसका टैलेंट देखा, माँ भाई तू आया कर मार दो हाँ जी, और सीखा कर। तो फिर आहिस्ता 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 इसने मेहनत करी, आज नाम कमा रहा है। हमारा तो बड़े दिल दग दग होता है, बड़ी खुशी होती है, हमारे गांव का नाम रोशन करने वाले उत्तरदायी पैदा होने लग रहे हैं। तो ऐसा और भी होना चाहिए। हाँ जी। जैसे कि किनाला से, हमारे छोटे गांव से भाई केपी, हाँ जी, वो तो बहुत मेहनती है, वो तो शुरू से ही लग रहा है, मतलब बहुत सालों इसने लगे ना। ठीक बात। पहले बहुत मेहनत करी, लेकिन उसकी मेहनत अब रंग लेके आई है। हाँ जी, हाँ जी। फिर इन्होंने दोनों इकट्ठे हो गए, मेहनत करी, अब और भी फूलो फूलो भाई। हमारा तो आशीर्वाद उनके साथ है, हमारी शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छी इज्जत करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और करनी भी चाहिए। हाँ जी, बट हम बुजुर्गों की करते हैं तो हमारी भी बनेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीनियर को सीनियर समझेगा तो काम चलेगा। बिल्कुल, ये तो संस्कार हैं एक गांव के, और ये भाईचारा है कि सारे जो गांव वाले लोग हैं, जैसे मुनिगर जी ने बताया, बड़ा सहयोग किया। जब मुश्किल टाइम था तब भी सहयोग हुआ, और आज भी पूरा गांव है वो सहयोग कर रहा है। अभी मुनिगर जी, एक कोई भी रागनी आप जो आपको आप लगातार स्टेज पे या गाते हो, जिसमें समाज के लिए, हमारे देखने वालों के लिए कुछ संदेश भी हो। संदेश तो अच्छे और बुरे का है जी। हाँ जी, दो ही लाइन है, एक बुराई की, एक भलाई की। हाँ जी। वो एक जगन्नाथ जी का भजन है, करें जा भलाई ले ले जग का मजा। ये तो गा के सुनाइए सर थोड़ा। आए हाय। हाँ जी। एक धुन है, हाँ जी। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की जिंदगी है कितनी जवां। करें जा भलाई ले ले जग का मजा, बुरे रह कर्म की मिलेगी सजा। करें जा भलाई ले ले जग का मजा, भलाई करे ते तेरी तृष्णा भी मर जागी, तृष्णा मरे ते तेरी जिंदगी सुधर जागी। बुराई करे ते अपने अटके उभर जागी, फिर नहीं काबू आवे तेरे जीन रासा कर जागी। एक दिन गिर जागी जो शिखर धजा, करें जा भलाई ले ले जग का मजा। पूरी सुनाऊं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तेरे समझदार समझ ले से समय की पुकार ने, भूल जाई से जिंदगी में जीत और हार ने। ज्ञान का उजाला करके मेट अंधकार ने, राम जी का रूप देख सारे संसार ने। इस अहंकार ने दे दूर भजा, करें जा भलाई ले ले जग का मजा। बुरे रे कर्म की मिलेगी सजा, करें जा भलाई ले ले जग का मजा। समय की पुकार सुन के कर ली समाई जिसने, मोहब्बत की दुनिया में करी ना कमाई जिसने। हेर समय की पुकार सुन के कर ली समाई जिसने, मोहब्बत की दुनिया में करी ना कमाई जिसने। सुधर जा परलोक ले ली जग में भलाई जिसने, सारी आना दूसरे की
आत्मा सताई जिसने, करके बुराई जिसने ना आई लजा। चौगर देत लूट लूट लीनी तने माया जोड़, चैन ते कड़े तयावे मिटती ना भाग दौड़। जगन्नाथ जिंदगी में नित नए नए आवे मोड़, प्रेम के प्रकाश बिना या आदमी की सुन्नी खोड़। प्रेम के प्रकाश बिना आदमी की सुन्नी खोड़। छोड़ के मरोड़ सबकी टहल बजा, करें जा भलाई ले ले जग का मजा। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। वाह भाई वाह। इसी बात के लिए ही मुनिगर हैं कि ना केवल गायन है बल्कि संदेश है जो अध्यात्म का है, चाहे ईश्वर का है, और समाज को हम कुछ दे पाएँ, यही गायकी है। और यही मुनिगर जी लोगों को संदेश देते हैं कि गायकी केवल पंक्तियाँ गाना नहीं है, लोगों तक संदेश ना जाए तब तक कोई गायकी नहीं। सत्य बात है जी, बिल्कुल अच्छी बात प्रस्तुत करनी चाहिए कोई भी कलाकारों से, जिससे ज्ञान फैले लोगों में। हाँ जी। भ्रांति फैलने वाला प्रोग्राम स्टेज पे देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, उसकी सज़ा मिलेगी। जो भी बुरा बोल लेगा, हम शुरू में स्टेज पे खड़े हो गए कहते हैं आरी भवानी बास कर मेरे घट के पट दे खोल, घट के पट दे खोल, रसना पर वासा करो माई शुद्ध शब्द मुख बोल। हाँ जी। उस ज्वाला माँ को तो बांध लिया, शुद्ध शब्द मुख बोलने के लिए कह दिया। हाँ जी। और खुद उस बात पे ध्यान ही दे रहा नहीं, तू क्या बोल रहा है जी। वो फिर अश्लीलता के बोल बोलता है, तो वो माता रानी की भी तौहीन कर रहा है, इस कला की भी तौहीन कर रहा है। उसको मैं कलाकार नहीं मानता, चाहे मेरे से सीनियर भी हो, स्टेज पे गलत बोलता है तो वो कलाकार नहीं है। अच्छा बोलो, समाज में आने वाली पुस्तकों को ज्ञान दो, अच्छी बातों का ज्ञान दो। जैसे हमारे पुराने संस्कार है, कलाकार अपने आप पे ही उन बातों को लेके चलेगा, खुद गुनेगा, उनको अपने आप पे अमल करेगा, जब तो लोग दूसरे मानेंगे। खुद पे अमल कर ही नहीं रहा, वैसे संदेश दे रहा, क्या फायदा उस संदेश का? कोई फायदा नहीं। मुनिगर जी को हमने बार बार सुना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, रागणियों के माध्यम से, पुराने रेडियो के माध्यम से, हर बार आपके पास कुछ नया होता है सुनाने के लिए। तो कितने रागणियाँ, कितने किस्से आपको याद है? देखो जी, रागणी किस्से तो जितने हमने सुने, जिनके पास हमने काम किया, हाँ जी, बहुत याद हैं। 15-20 इतिहास याद है हमारे को। अपना काम अकेले का करने का हौसला रखते हैं। हाँ जी। और बाकी तो नया आप बोल रहे हो, नया तो क्या है, जो फिल्मी कलाकारों ने जो गाया है, हाँ जी, उन्होंने राग में से स्वर मालिका निकाल के धुन बनाई है। हाँ जी। बड़े मेहनत करके। हाँ जी। भाई एक एक धुन निकालने के लिए उनको 6-6 महीने, साल भर लग जाता है, 2-2 साल लग जाते हैं। वही स्वर मालिका उठा के हम लोगों में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उस पर नई कविताई, कोई भी अच्छे हमारे समाज के जितने भी कवि हैं भाई, अच्छी अच्छी बातें उन पर सेट करके लोगों को सुनाएं। और जो बम्बई से निकल के जो बात आती है धुनों की, वो पास है। हाँ जी। वो पास करके निकालते हैं, उनको कोई फेल नहीं करने वाला। इसलिए हम कुछ धुन, अब हर प्रोग्राम में ये सोच, आप कहते हो ना कुछ नया होता है, हाँ जी, तो वहाँ से उठा लेते हैं, चाहे वो उनका पुराना भी हो, कितना भी पुराना, जितना ही पुराना होगा ना उनका, वो आज के युग में सबसे नया है। हाँ जी। मतलब उसमें क्वालिटी होगी, उसमें क्वालिटी है। हर बार उसको गाएंगे, हर बार उसको सुनेंगे, कुछ ना कुछ और मिलेगा, उसमें से निकलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पुरानी चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है,
आजकल के गानों में वो रस भी नहीं है। एक बार सुन लोगे, 2 बार सुन लोगे, तीसरी बार में बंद कर दे भाई ने। पुराना गाना आप चाहे कितना ही पुराना, चाहे 100 साल पुराना सुन लो, लेकिन फिर भी नुका भाई एक बार और सुना, अच्छा लगता है। उस कविताई के भाव होते हैं उसमें, और जो स्वर उन्होंने बना रखे, जो समय के हिसाब से राग में से निकाल रखे, उसी समय पर गाए तो कितना आनंद आता है, अलग बात है। हम मुनिगर जी से बात कर रहे हैं, एक तो लोक गायक हैं ये, इस बारे में इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दूसरा, हम इनको लोक गायक की जो हमारा है उसके विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। विशेषज्ञ इसलिए मान रहे हैं कि इन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है। आज के अगर नए कलाकार हैं तो उनको मौका नहीं मिला हुआ कि वो सांग के कार्यक्रमों में भाग ले, वो घड़वा बेंजू पे जाए, तो इनको वो अनुभव है। तो हम आपसे पहले भी बात हुई थी, थोड़ी बात बीच में रह गई थी कि जो अभी बीण वादन है, सारंगी वादन है, ये क्यों कमज़ोर होता जा रहा है, क्यों लोग इसकी तरफ नहीं जा रहे? लोगों का रुझान कम हो गया जी। और ये कुछ क्या है, बेचारे क्या करें, जो कलाकारी होती वो धन में नहीं होती। हाँ जी। गरीबी में मिलेगी आपको कलाकारी। आप कहीं भी नज़र उठा के देख लेना, कोई भी कलाकार है वो गरीबी से उठता है। जी जी। उसके बाद तो चाहे वो कुछ भी बन जाओ, लेकिन जहाँ दबी हुई कलाकारी रह रही है वो गरीबी में ही रह रही है। जी जी। और उनकी और सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही, कोई सहयोग नहीं कर रही। वैसे तो बीन वाले कलाकार हैं, बांसुरी वाले कलाकार हैं, सारंगी वाले कलाकार हैं, बड़े बड़े अवार्ड लिए बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी। राष्ट्रपति जी तक के भी अवार्ड सम्मानित है। जी जी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अवार्ड ले बैठे। ठीक बात है। लेकिन वो अवार्ड क्या काम आया उनके, जब वो गलियों में वो बेचारे गलियों में पेट भरने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए घूम रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। उनके बच्चे भूखे मरेंगे आगे। उनका तो हो गया व्यतीत समय, आगे बच्चे भी नहीं सीख रहे। क्यों नहीं सीख रहे? वो सिखा नहीं रहे उनके घर वाले। हाँ हाँ। भाई हमारा तो हो गया टाइम पास, तमकी में और सीख लो। जी जी जी। कोई फायदा को नहीं इसका सीखने का। अवार्ड वो रुड़े वो घर टंगे रहे झोपड़िया में। हाँ जी। के बना उन्हें अवार्डा का? जी जी। चाहे तो उनको कोई कार्य दो, हाँ जी। या कोई और मतलब उसका सिस्टम बनाओ, उनका भाई रोटी रोजगार चल। जी जी। आगे समय ऐसा आ गया लोयल साहब, मजदूरी भी नहीं रही। आधुनिक जमाना आ गया, मशीनों से काम होता है सारा। कला, कोई भी कला हो, जैसे कि भाई काठ का काम है, लकड़ी का काम है, इसकी कला है जी। ये कला ऐसी है, ये सदियों से चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। और इसमें सुधार होता है, कभी बिगाड़ होता है, कभी सुधार होता है, चलता रहेगा। उन बच्चों को भी उनके घर वाले ये कहते हैं भाई ऐसी ऐसी कला सीखो जो कभी भी फैल ना हो। जी जी। ये सौदा तो फैल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आधुनिक ज़माना हो गया, यूट्यूब का ज़माना हो गया। और जो ज्ञान है, असली ज्ञान है, वो इधर रह जाएगा। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मदिरा और मांस का खाना हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मदिरा मांस का खाना बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है जी। संतुलित आहार खाना पसंद नहीं करते जी, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होगी लोगों की। तो आगे कोई भी कार्य हो ऐसा सीखे जो सदा सदी काम आवे। ये मेरे बच्चा है, बट मेरा लड़का है 13 साल का। हाँ जी। वासुदेवगिरी नाम है उसका। अच्छा जी। पीछे से मैं तो डेली रियाज करता हूँ। संडे के दिन मैं घर से बाहर गया, 1-2 घंटे बाहर गया, तो मैं आया तो मेरा हारमोनियम खुला हुआ मिला मेरे को। अच्छा जी। हालांकि मैं पैक करके गया था। और वो घर से अपने दादाजी के पास चला गया। मैंने पूछा मैडम से, भाई हारमोनियम किसने खोला भाई? मैं बोली वासु बजाओ था। हाँ जी। वासु बजाओ था। वासु ने के हारमोनियम बजाने का, बच्चा है काम कहीं खराब कर देगा। हाँ जी। हमने भी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, हमने इंस्ट्रूमेंट के कड़ा ले जाना पड़ जाए जी। ने बोली वो बजावा था, और वही बजावा था जो आप बजाया करो, रोज रियाज करा करो। मैं बिना सिखाए इस तरह कैसे बजाओगा, बड़ी बात करे। मैं भी गुस्सा है उसमें। बोली कोई बात नहीं, अब देख लेना आप लुक छुप के। मैंने देखा, फिर एक दिन अगले संडे को देखा उसको, वही काम कर रहा हो। हाँ जी। मैंने मौके पे पकड़ा उसको। मैं किसने बताई थी वो काम करने की? किसने कही थी वो सीख? हाँ जी। नहीं सीखना, हमारा तो टाइम पास हो गया, आधी तो जाली, न्यू तो कौन मेरा तड़के मर जावा। लेकिन उम्र के हिसाब से देखा, आधा तो फालतू जाली, 15, 20, 25 साल की उम्र और रह रही होगी, वह तारा सारा कट जाएगी भाई,
ठीक रोटी दोगे जो ठीक से, नहीं तो हमारी इसी इमेज बन रही है। हम तो भाई एक एक दिन भी किसी का दौरा काटांगे ना, इतनी जान पहचान बन गई, एक एक रात भी अपने मित्र प्यारा दौरा काटांगे तो हमारा टाइम पास हो जाएगा। तारा को नहीं हो। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करोगे, कोई किसी चीज़ का डिप्लोमा करोगे, कहीं ना कहीं जान पहचान इसी हो रही है, हाथ पैर जोड़ांगे किसी का आगे, तारी दो रोटी रोजगार हम करके जाते रहेंगे भाई। बाकी यो काम ना सीखो, सीखो लेकिन इसको पैसा नहीं बनाना। अरे बजा के दिखा माँ के बजाओ था, बजाया को नहीं नाट गया ने बोला नहीं बजाऊंगा। मुनिगर जी ने अभी जो बात रखी है ये एक कलाकार का दुख भी है, कलाकार का दर्द भी है। और जो पहले इन्होंने बताया था कि जो हमारे लोक वादन हैं, जब बीण है, सारंगी है, इस प्रकार के, तो वो उनके जो कलाकार हैं बड़े बड़े अवार्ड लिए बैठे हैं, लेकिन पेट भरने का, गुजारा चलने का, आने वाली पीढ़ियां उनके सहारे आगे चल पाएगी क्या, उसका उनको भरोसा नहीं है। लोयल साहब एक बात और बताऊँ आपने। हाँ जी। मैंने देखा अभी जब ये कोरोना सिस्टम चला, हाँ जी, लॉकडाउन हुआ, हाँ जी, सबसे ज़्यादा तकलीफ कलाकारों ने भोगी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आंखों से देखा है मैंने। हाँ जी, रोते हुए कलाकारों को, हाँ 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 भूख में रोते हुए देखा है कलाकारों को। हाँ जी, हाँ जी, उस समय दिल रोता है। हाँ हाँ हाँ, फिर ये होता है, ठीक बात, उस कला को सीख तो लो, हाँ हाँ, लेकिन उसको पैसा नहीं बनाना। और कार्य सीखो, जे रोटी खानी है तो। सरकार ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया उस समय। हाँ जी, हाँ जी, हालांकि ध्यान देना चाहिए था। हाँ जी, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति बनी हुई है, हाँ जी। तो संस्कृति का हिस्सा है हमारी कला। नहीं, आप तो बचाने वाला काम, बचाने जो संस्कृति है जिस पे लाखों करोड़ों रुपए लगा के सरकार उठा रही है, वो तो आप वो सारे रक्षक हुई संस्कृति के। उन रक्षकों का तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहेगा। रक्षक तो हैं, संस्कृति की तो रक्षक है, लेकिन उनका भी, उनकी तो रक्षा कोई करने वाला हो तभी रक्षक बन रहे, जब तो वो रह पाएंगी। हाँ जी, इवन रक्षकों की रक्षा करने वाला कौन है? कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मुनिगर जी से खूब बातचीत हुई है कि विषय पे उन्होंने बातचीत की। मैं टीचर हूँ और हमने जो टीचिंग की पढ़ाई होती है वो सारी की हुई है। मुनिगर जी जिस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, मंथन के साथ, एक गुणता के साथ, तो मुनिगर जी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? मैं तो मैट्रिक किया जी। मतलब आप पढ़े कम हो, गुणे ज़्यादा हो, इस मंथन से हमें ये लगा। पढ़ाई भी बस ठीक है, ठीक हुई है, नंबर तो इसे थे हमारे भी। हाँ, लेकिन लोगों में जब मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, हाँ जी, उनको देख देख के ही सीखा है सब, हाँ। बोलना, बतलाना। नहीं, आपके बातचीत से, व्यवहार से, बिना पूछे अगर मेरे से कोई पूछता बाहर, तो मैं मेरे समकक्ष आपको बताता कि आप, मैंने भी अगर एमए की हुई है तो आप एमए के लेवल का जो ज्ञान है, जो आपने अभी चीज़ों को परखा है, बताया है, तो ये कैसे आपने मतलब लोगों से मिलके ही सीख पाए? बस समाज को देख के? हाँ, आमने सामने वाला को किसी से मुलाकात हुई, उन्हीं से सीखा। हर बार सीखने को मिलता है। हाँ जी, इब जैसे संगीत के बात आ गई, हाँ जी, हमारी लाइन में, गढ़वा बेंजू लाइन में संगीतकार बहुत कम है। वैसे देखा देखी तो सब कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार एक भाई ने मेरे को बोला कि ये कि बोला कि तो डिग्री लेके आ रहा है, इसने क्या बोला संगीत सीखा है। हमने संगीत सीखा भाई, हाँ जी। हमारे पास डिग्री नहीं है। हाँ, हाँ। हमने संगीत को पढ़ा है, बारीकियों से पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, और घर बैठ के पढ़ा है। डिग्री हमने ली ही को नहीं, लेकिन संगीत को पढ़ा है। जितना संगीत के बारे में कुछ पूछना हो ना, किसी ने भी पूछना, कोई इच्छुक है संगीत के बारे में, हाँ जी, हमारे लेवल का संगीत के बारे में पूछने की इच्छा है, तो हम उसको बताएंगे। उसका पूछने का ढंग भी होना चाहिए, जब ही बताया जाओ। नहीं बिल्कुल, हमने पूरा लॉकडाउन संगीत के अंदर गुजारा जी। हाँ जी, हाँ जी, क्यों, हमारे प्रोग्राम तो थे नहीं, हाँ जी, हाँ जी, घर बैठे थे, दाने खत्म हो गए। अपने मित्र प्यारे दिखाई दिया, भाई गेरी दो बोरी मेरे भी। जाट जमींदार अपने मित्र बतेरे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जाट जमींदार खुद अन्न पैदा करने वाला, इसलिए वो भूखा नहीं मरया। ठीक बात, ठीक बात। जमींदार आदमी जो है, उसने खुद अन्न पैदा किया है, उसके पास जमीन है, उसके पास अन्न था, जो हमारे वर्गे भी बचे रहेंगे, भूखे को नहीं मरे। हाँ जी, हाँ जी। सरकार का भरोसा के, सरकार तो मार दे सारे ने। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने दर्द बताया, क्या होना चाहिए लोक कलाकारों के लिए? सरकार को अगर करना चाहे वो, तो पेंशन टाइप या क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? कलाकारों को देखो, योग्यता के हिसाब से उसको एडजस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ जी, जे कलाकार में जे योग्यता, जैसी योग्यता नहीं, उस हिसाब से उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करो, ताकि उसका भिन्न में
वह 20,000 15,000 30,000 उसका काम चल जाए, दाल रोटी चल जाए। हाँ जी। और नू को नहीं कहती मैं खजाना सारा मतलब सरकार का हमारा घर घेर दो, उसकी जरूरत को नहीं। हाँ जी। भूखा ना मरो कोई भी आदमी, कोई कलाकार भूखा ना मरो। कलाकार बेचारा ऐसा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी मेहनत किसी की चिड़ाई पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वाभिमानी होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसकी यही हिम्मत भी नहीं होती जाके नू कह देगा ले भाई मैं तो घर घर मांगू हूँ, मांग भी नहीं सकता बेचारा। मांग भी नहीं सकता। अपने प्यारा आदमी का आगे जाके दुख रोष के है। हमारे प्यारे हमारे प्रशंसक तो है, ठीक बात। हमने तो भूखा मरण दे को नहीं है। बाकी सरकार की मर्जी है भाई, क्यों करे करो, लेकिन करो, इनको एडजस्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, करो तो गुणगान करेंगे लोग। हाँ जी। एक मुनिगर जी, अभी खूब बातचीत हुई, अब अंतिम मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कोई एक हरियाणवी, अभी आपने 2-3 हमें सुनाई जो कि बॉलीवुड से की जो धुनों पे था, इस प्रकार से एक प्योर जो हमारी लोक संस्कृति है हरियाणवी, जिसको हम ग्रामीण संस्कृति, उसकी एक कोई भी कविता ही आप बताइए, सुनाइए। एक वो है दादा लक्ष्मी चंद जी की है, पद्मावत में से। हाँ जी। जब रणबीर जाता है बाग में, पद्मावत के बाग में जाता है, वहाँ उसको जैसा भी मतलब दृश्य देखा वो उसमें उस कविताई के माध्यम से उतारा। हाँ जी। वो जब सखियों के साथ में बाग में आई, वो खेल झूलने लग रही थी, खेल पद्मावत, उस समय का दृश्य वो दूर छुप के देख रहा था जी। तो बोलो में ढाला प्रोया। हाँ जी। हेर 5-7 डंग दूर एकला, परदेसी बंदा चमन में बैठ गया छुप के। हेर मिलाना से हूर परीत जोड़, मेरी एकले की तड़फ है खोड़, मेरी एकले की तड़फ है खोड़। एक पाक्या होड़ अंगूर छोड़ के, फल छोटा गंदा, मैं तोता बन तोड़ूं लप के। वाह भी वाह, क्या बात है, जो बिल्कुल हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ और हमारे जो लोक गायन है वो प्रस्तुति आपके सामने मुनिगर जी ने रखी। बहुत अच्छा लगा। जितना अच्छा ये गाते हैं, मैं तो ये कहूँगा उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। इंसानियत की पहचान हम बातचीत से, उनके मन के जो भाव हैं, मन का जो एक विचार होता है, कोई भी व्यक्ति महान कुछ करने में प्रतिभा हो सकती है, लेकिन एक इंसान के तौर पे तब हम उस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं जब वो केवल अपने नहीं समाज की भी सोचता है। जैसे मुनिगर जी ने कहा कि गीत ऐसे हों, गायन ऐसा हो जिसमें लोगों के लिए संदेश हो, फुहड़ता, और ऐसे जो गंदा गाना है वो उसमें ना हो। तो मुनिगर जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और अपनी जो भावनाएं थी वो हमें बताई। लवेल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ हमारे स्पेशल मेरे पास में आए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आप इतना अच्छा बोलते हो फ़ोन पे भी, वैसे भी आपके व्यक्ति तो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बातें करते हो, अगले को मोह लेते हो, आपके अंदर भी मोहिनी मंत्र है। मोहिनी मंत्र है आपके अंदर, ताकि आपने फिर आए कलाकारी से आ गए। पहले पुराने बुजुर्ग कलाकार भी कहा करते और श्रोता भी कहा करते। वो छोरा जा रहा था सांग सूंग देखन, और वारी से आया, नवला खड़ा गया था, उसका बाबू बोला नवला मैं सांग देखने गया था, सांगियां दौर जा रहा था। बोला ओ भाई भजनी सांगियां की यारी की में नहीं होंगी, मसाल तले की यारी होगा करे, बोला इनका गला यारी नहीं ला कर दे। तो वह बात ही कहानी पता नहीं किसी ने भाग कौन दिया कर दे, लेकिन आपने हमारे को मतलब मोहा, आपकी बातों से बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और अच्छी बातों को लोगों के सामने हमारे आपके चैनल के माध्यम से भाई तुच्छ प्राणियों के इंटरव्यू लेकर के आप लोगों को मतलब अच्छी बातों का ग्रहण करवा रहे हो। बहुत बढ़िया बातें हैं। अच्छा लोग कुछ ना कुछ आने वाली पुश्तें अच्छा सीखें, यही हमारी कामना है।
और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। आपके चैनल भाइयों, चैनल को आज का फिर कहूँ हूँ, हमारा ये चैनल है गाम राम से चले हुआ सारा सौदा। गाम राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करो और भाई कमेंट भी करो। जो कोई हमारे तो कोई गलती होगी हो, उस गलती का एहसास हमने हो, लिख के भेज दो भाई यह गलती करा के, ताकि हम सुधारा। और भाई शेयर भी करना और भाई आशीर्वाद देने की कृपा करना आप श्रोताओं को, दर्शकों को और लोयल साहब आपको और हमारे साथी जो हमारे बैठे हैं सभी को फिर दोबारा से राम राम, धन्यवाद। नमस्कार जी।